नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका द बोर्ड स्टडी में। आज हम यहाँ डिस्कस करेंगे क्वाड्रेंट के बारे में, है ना। मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक क्वाड्रेंट जिसे आप बोल सकते हो। मतलब जो आप लोगों को पता है कि हम कभी जैसे साइन की वैल्यू हमें ये तो पता रहती है कि 0 डिग्री पर कितनी होगी, 30 पर कितनी होगी, 45 पर कितनी होगी, 60 पर कितनी होगी, 90 पर कितनी होगी। लेकिन इसके बाद की वैल्यूज़ हमें ना तो हम ध्यान रख सकते इतना सारा कुछ, और ना ही मुझसे निकालने का तरीका। तो आज एक बात हम ये जानेंगे कि साइन से ऊपर अगर कोई सा एंगल हमें दे दिया है, जैसे मान लो 120 दे दिया, 135 दे दिया, 150 डिग्री दे दिया, 180 डिग्री दे दिया, 270 डिग्री दे दिया, तो हम कैसे वैल्यू निकालेंगे किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की, किसी भी त्रिकोणमितीय अनुपात। मेरा त्रिकोणमितीय अनुपात से कहने का मतलब है कि साइन की वैल्यू, कोस की वैल्यू, टेन की वैल्यू, कोट की वैल्यू, कोसेक की वैल्यू, सेक की वैल्यू कैसे निकालेंगे। और हम साथ में देखेंगे कि कई बार हम साइन को पॉजिटिव लिख देते, कई बार नेगेटिव लिख देते, है ना। साइन के बहुत सारे हम फॉर्मूले निकालेंगे, कोस के निकालेंगे, टेन के निकालेंगे, अलग अलग तरीके से। और 12th के जो मैथ्स में आपके कहीं कहीं ट्रिग्नोमेट्री यूज होती है, तो कई बार हम एंगल की वैल्यू एक की जगह दो वैल्यूज लेते हैं। दो वैल्यूज आखिरकार लेते कैसे हैं वो हम 2-3 बातें आज यहाँ सीखेंगे। तो चलिए, कई बच्चों की शिकायत थी कि सर हमें क्वाड्रेंट समझ में नहीं आता, आप डायरेक्ट वैल्यूज लिख दे तो हमारे तो सब हवा में जाता है, तो अब हमें कुछ नहीं जाने देंगे, पकड़ेंगे और आपके उसे दिमाग में भर देंगे बहुत आसानी से। तो चलिए शुरू करते हैं। अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब ना किया, सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन प्रेस कर दो ताकि आप तक सारी वीडियोस हमारी पहुंचती रहे। चलिए समझेंगे क्वाड्रेंट को कि क्या होता है। ठीक है, तो मैंने यहाँ लिखा हुआ साइन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, त्रिकोणमितीय अनुपातों के चिन्ह कैसे लिए जाते हैं। तो सिंपली पहले हम ड्रा करना सीखेंगे। आप भी एक बार जब इसे देख लो तो इसे पॉज करना, एक बार इसे ड्रा करके देखने की कोशिश करना, आ जाएगा समझ में। ठीक है, चलो। तो क्वाड्रेंट मतलब वही जो एक हम ग्राफ बनाते हैं। ये हमने एक ग्राफ ले लिया है यहाँ पर। ठीक है, ये आप जानते हो एक्स अक्ष होता है। ठीक है, ये होता है आपका वाई एक्सिस, ये होता है एक्स डेज, और ये होता है वाई डेज एक्सिस। ठीक है, ये हमारा पॉइंट ऑफ ओरिजिन होता है, और जहाँ पर 0 0 इसके मूल बिंदु कोऑर्डिनेट होते हैं। ठीक है ना। अब अपने को यहाँ बहुत सिंपल सी बात है, एक चीज आपको ध्यान रखनी है, ऑल साइन टी कप, क्या ऑल साइन टी कप, ये इसे याद रखने की ट्रिक है ना। अभी हमारे काम में आएगी, देखना, है ना। तो चलो पहले हम यहाँ लिख लेते हैं जो इसकी चीज़ है। तो देखो यहाँ पर अभी एंगल क्या, एक्स एक्सिस से ही चलना चालू कर रहे हैं हम, तो अभी यहीं पर है, इसलिए एंगल क्या रहेगा, 0 डिग्री रहेगा। ठीक है, कैसा रहेगा, 0 डिग्री रहेगा। ठीक है ना। उसके बाद y पर जब 0 से y पर पहुँच जाऊँगा, देखो कितना हो चुका है ये वाला एंगल, बिल्कुल 90 डिग्री हो चुका है, राइट एंगल समकोण हो चुका है। ठीक है, फिर 0 से 90 पे आए, अब 0 से कहाँ आएंगे, एक्स डेज एक्सिस पर आएंगे। तो सीधी बात है, किसी भी लाइन पर कितना एंगल फॉर्म होता है, 180 डिग्री, 180 डिग्री होता है। ठीक है ना। उसी तरह 180 से इधर जाऊंगा, तो देखो 180 ये है, यहाँ तक जाऊंगा 90 और हो जाएगा, तो 180 और 90 हो जाएगा 270 डिग्री। ठीक है, फिर 270 से वापस इस पर जाऊंगा, मतलब पूरा एक राउंड घूम जाऊंगा, तो सर्कल का एंगल हो जाता है, वो कितना होता है, 360 डिग्री। तो अपन इसे 0 डिग्री के साथ यहाँ 360 डिग्री। बहुत सिंपल सी बात है। इसे अगर आप रेडियन फॉर्म में लिखना चाहो, मतलब पाई के रूप में, तो लिख सकते हैं हम। ये क्या हो जाएगा, तो एक तो 0 डिग्री है, 360 डिग्री को हम 2 पाई लिख सकते हैं, क्योंकि हम जानते हैं मतलब पाई बराबर कितना होता है, 180 डिग्री होता है। ठीक है, पाई रेडियन बराबर। ठीक, उसी तरह 90 डिग्री को क्या लिख सकता हूँ मैं, तो π/2 लिख सकता हूँ। ठीक है, 180 डिग्री को तो हम पाई लिख ही सकते हैं, है ना। 270 डिग्री को क्या लिख सकते हैं हम, तो ये हो जाएगा 3π/2। क्या लिख सकते हैं हम इसे, 3π/2। देखो कैसे, π/2 मतलब होता है 90 डिग्री, 90 का गुणा 3 में कर दो, 9 × 27 मतलब 270 डिग्री हो गया, है ना। तो हम क्या लिख सकते हैं, 270 डिग्री को ठीक लिख देता हूँ 3π/2। ठीक, ये और लिख दिया हमने ताकि हमें समझ में आए। अब बच्चों यहाँ से हम चलना चालू करेंगे, देखना, है ना। क्या चलना स्टार्ट करेंगे, चलो थोड़ी बातें और लिख लेते हैं। इस वाले क्वाड्रेंट को, मतलब इस वाले हिस्से को अपन बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, प्रथम चतुर्थांश। ठीक है, इस वाले क्वाड्रेंट को हम बोलते हैं द्वितीय चतुर्थांश या सेकंड क्वाड्रेंट। इस वाले क्वाड्रेंट को हम बोलते हैं थर्ड क्वाड्रेंट या फिर तृतीय चतुर्थांश, और ये अंतिम चतुर्थांश जिसे हम बोलते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट या फिर चतुर्थ चतुर्थांश। ये तो आपको ऑलरेडी पता ही है।
अब ये जो हमने ऑल साइन टी कब लिखा, इसका मतलब ये होता है कि हम पहले क्वाड्रेंट पर है, पहले क्वाड्रेंट पर ऑल है ना, तो ये हम लिख देंगे ऑल। इसका मतलब है कि यहाँ पर फर्स्ट क्वाड्रेंट में, फर्स्ट क्वाड्रेंट के एंगल के अंदर जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लेंगे वो हमेशा पॉजिटिव रहेंगे। क्या बात बोल रहा हूँ सर, समझाएंगे। अभी आपको ध्यान रखना है यहाँ पर ऑल पॉजिटिव, ऑल का मतलब है कि सभी यहाँ पर पॉजिटिव है, ठीक है। साइन मतलब यहाँ पर साइन लिख देंगे, साइन, और साइन का एक और इन्वर्स क्या होता है, तो वो होता है कोसेक, है ना, साइन का उल्टा कोसेक होता है। मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में केवल साइन और कोसेक पॉजिटिव रहेंगे, बाकी सारे नेगेटिव रहेंगे। बाकी सारे नेगेटिव मतलब साइन कोसेक को छोड़ के बाकी के टेन कोस, ठीक है, और उनके अपोजिट मतलब सेक और कोट दोनों मतलब चारों नेगेटिव रहेंगे। फिर साइन लिख दिया हमने टी, मतलब थर्ड क्वाड्रेंट में टी मतलब हो रहा है 10, याद रखने की ट्रिक है। मतलब यहाँ हम लिख सकते हैं 10, 10 का उल्टा कोट, तो मतलब 10 और कोट पॉजिटिव रहेंगे थर्ड क्वाड्रेंट में, ठीक है। उसी तरह फोर्थ में, तो फोर्थ में लिखा हुआ है कप, कप मतलब बिल्कुल समझ ही गए आप, कोस, मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होगा, चतुर्थांश में कोस और इसका उल्टा सेक पॉजिटिव रहेंगे, बाकी सब नेगेटिव रहेंगे। अब ये बात थोड़ी थोड़ी थी, अभी आपको समझ में आने लग जाएगी। अब आते हैं अपन, आया ना ऑल साइन टी का आपको मतलब समझ में, यहाँ ऑल, सेकंड में साइन, साइन का उल्टा मतलब कोसेक भी, और फिर टी का मतलब 10 थर्ड क्वाड्रेंट में, 10 का उल्टा कोट भी, उसी तरह फोर्थ क्वाड्रेंट में कोस और कोस का उल्टा सेक भी। अब यहाँ से हम चलना स्टार्ट करें, तो बच्चों देखो यहाँ से जब मैं यहाँ तक कोई सा भी एक मतलब इस लाइन से और इस लाइन के बीच में एंगल लूंगा तो हमेशा 90 डिग्री से कम ही होगा, सीधी सी बात है। मतलब इस लाइन के और इस लाइन के बीच में जब भी मैं कोई सा एंगल लूंगा तो 90 डिग्री से कम ही आएगा। मतलब अगर इसे हम मैथमेटिकल के रूप में लिखें, मैथमेटिक्स के रूप में, तो इसे लिख सकता हूँ 90 माइनस थीटा, है ना। मतलब इस x वाली लाइन और इस y वाली लाइन फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर जो भी एंगल रहेगा वो हमेशा 90 से कम आएगा, इसलिए हमने यहाँ लिख दिया 90 माइनस थीटा। बात आई समझ में। अब आगे बढ़ते हैं, अपन यहाँ से आगे बढ़ रहे हैं। तो अभी तक तो यहाँ आए थे, इस एंगल की बात कर रहे थे कि यहाँ से 90 माइनस, जैसे इस लाइन को हम क्रॉस करके इधर आएंगे कहीं पर भी, तो एक एंगल तो हमारा 90 से ज़्यादा मिलेगा हमेशा, 90 प्लस थीटा, सॉरी माइनस नहीं, 90 प्लस थीटा। मतलब इस लाइन के इधर जब भी मैं कोई सा एंगल लूंगा तो वो हमेशा कितना आएगा, 90 से ज़्यादा ही रहेगा, तो इसे लिख सकते हैं हम 90 प्लस थीटा। समझना, बहुत सिंपल सी बात। इस वाले क्वाड्रेंट के अंदर जो भी कोण का मान है वो हमेशा 90 से कम है, इसलिए 90 माइनस थीटा लिख दिया। इधर आएंगे तो 90 से ज़्यादा हो जाएगा तो 90 प्लस थीटा लिख दिया, ठीक है। लेकिन 90 से तो ज़्यादा रहेगा लेकिन 180 से हमेशा कम रहेगा इस वाले क्वाड्रेंट में, इसलिए अपन ने यहाँ लिख देंगे 180 माइनस थीटा। आई बात समझ में। एक तो 90 से ज़्यादा रहेगा इसलिए 90 प्लस थीटा, और एक 180 से कम रहेगा इसलिए 180 माइनस थीटा, ठीक है। अब हम बढ़ेंगे इस डायरेक्शन में, तो यहाँ देखो इस लाइन को जैसे ही पार करेंगे तो हमारा एंगल 180 से तो ज़्यादा मिलेगा मुझे, मतलब 180 प्लस थीटा मिलेगा, लेकिन 270 से हमेशा कम मिलेगा, इसलिए हमने यहाँ लिख दिया 270 माइनस थीटा। बात आई समझ, बहुत सिंपल सी बात है कि इस लाइन से यहाँ तक 180 डिग्री, लेकिन जैसे ही लाइन पार करूँगा तो मेरा जो भी कोण होगा, जो भी एंगल की वैल्यू होगी 180 से ज़्यादा होगी, 180 ज़्यादा, इसलिए 180 प्लस, लेकिन 270 से हमेशा कम होगी, इसलिए 270 माइनस थीटा। अब हम बढ़ेंगे फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो जैसे ही हम इस लाइन को पार करेंगे, कौन सी, ये वाली लाइन को, तो हमारा एंगल 270 से तो हमेशा ज़्यादा ही मिलेगा मुझे, इसलिए 270 प्लस थीटा, लेकिन 360 से कम मिलेगा, इसका मतलब यहाँ जाएगा 360 माइनस थीटा, ठीक है। अब जैसे ही इस यहाँ इस लाइन को मैं पार करके वापस इस क्वाड्रेंट में जाऊंगा दोबारा इधर की तरफ, तो मेरा एंगल 360 से इस बार ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए यहाँ पर भी 360 प्लस थीटा हम लिख सकते हैं। मतलब 90 माइनस थीटा भी रहेगा और 360 प्लस थीटा, ये दो पेयर बन गया। देखो 90 360 का बन गया, मतलब दो तरह के एंगल आ गए, ये देखो सभी क्वाड्रेंट में, है ना। अब हमने ये लिख लिया। अब यहीं से ही सारी कहानी शुरू होती है अपने किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू देखने के लिए। दिख तो रहा ना आपको बराबर, ठीक है बच्चों। यहाँ 2 मैंने सवाल टाइप लिखे हुए हैं, हमसे भाई कहीं बोल दिया कि साइन 300 डिग्री की वैल्यू फाइंड आउट करो या कोस 210 डिग्री, तो देखो क्वाड्रेंट की हेल्प से वैल्यू हम फाइंड आउट कर सकते हैं। यहाँ पर देखना साइन 300 है ना लिखा हुआ, तो देखो इसे मैं यहाँ सोल्व लिख लेते हैं हम अपनी परंपरा अनुसार। तो इस साइन 300 को ऐसा लिख सकता हूँ, साइन इसे लिख सकते हैं हम 360 माइनस 60,
डिग्री लिख सकता हूँ। देखो 360 में 60 घटा दो वापस 300 आ जाएगा। अब क्वाड्रेंट काम में आएगा। 360 माइनस थीटा, देखो ये हमारा 360 आ गया, इसे आप अभी थीटा कंसीडर करो। 360 माइनस थीटा किस क्वाड्रेंट में आ गए हम? 360 माइनस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट में। ये हमारे, जब आप इसे सीख जाओगे तो आपके मन में घूमने लग जाएगा ये पूरा। आप इसकी जब प्रैक्टिस कर लोगे 50-60 सवालों पर तो वैसे याद रहे। 360 माइनस थीटा मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट में, और फोर्थ क्वाड्रेंट में हम जानते हैं केवल कोस पॉजिटिव रहता है और एक्सेक पॉजिटिव रहता है, मतलब साइन पॉजिटिव नहीं, मतलब जो भी वैल्यू मिलेगी वो हमें नेगेटिव वैल्यू मिलेगी। तो हम यहाँ लिख लेंगे माइनस, है ना, क्योंकि हम फोर्थ क्वाड्रेंट में पहुंच गए जहाँ पर केवल कोस पॉजिटिव होता है, इसलिए इसकी जो भी वैल्यू मिलेगी वो कंफर्म है माइनस में मिलेगी। ठीक है, अब देखो, अब यहाँ 360 है तो हमने बात की थी कि 360 180 और 0 डिग्री पर वैल्यू चेंज नहीं होगी, केवल 90 डिग्री और 270 पर वैल्यू चेंज होगी, है ना। तो मतलब इस पूरे 360 माइनस 60 डिग्री को मैं क्या लिख सकता हूँ? तो देखो अगर ये फॉर्मूला होता तो साइन 360 माइनस थीटा को आप क्या लिखते? इसे आप लिख देते हैं माइनस का साइन थीटा, क्योंकि वैल्यू चेंज नहीं हो रही, नेगेटिव वैल्यू आएगी। ठीक है, तो यहाँ थीटा था इसलिए थीटा, यहाँ 60 डिग्री इसलिए इस पूरे को लिख सकता हूँ मैं माइनस का 60 डिग्री। देखो ये फॉर्मूले हमने यूज भी नहीं करने पड़े, क्वाड्रेंट देख के मैंने लिख दिया। अब देखो आपको मिनिमम 4-5 वैल्यू तो याद रखनी पड़ती है हमें, 0 डिग्री पर, है ना, 30 डिग्री पर, 45 डिग्री पर, 60 डिग्री पर, 90 डिग्री पर, ये तो हमें याद होनी ही चाहिए। तो साइन 60 हो गया। साइन 60 की वैल्यू क्या होती है? तो साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2। तो देखो इसकी वैल्यू हो गई किसकी? साइन 300 डिग्री की वैल्यू होती है माइनस का √3/2, निकाल ली हमने वैल्यू। ठीक है, उसी तरह को देखेंगे कोस 210 डिग्री की। तो देखो कोस 210 को अपन क्या लिखें? तो बच्चों इसको आप लिख दो, देखो इसको हम लिख सकते हैं चाहे तो, यहाँ पर देखना, कोस इसे लिख सकता हूँ मैं 180 + 30 डिग्री। देखो 180 को जोड़ दो, 180 में 30 जोड़ेंगे 210 आ जाएगा, है ना। अब हम यहाँ जानते हैं 180 + थीटा मतलब कौन सा क्वाड्रेंट? मतलब थर्ड क्वाड्रेंट। ये देखो 180 प्लस, और यहाँ पर तो केवल 10 कोट पॉजिटिव रहते हैं, मतलब कोस नेगेटिव रहता है। कोस नेगेटिव रहेगा मतलब जो भी वैल्यू आएगी वो माइनस में आएगी। अब चूंकि 180 इसलिए चेंज भी नहीं होगी, मतलब कोस की वैल्यू कोस में ही आ जाएगी और थीटा की जगह 30 डिग्री। ठीक है, अब हमें क्या 30 डिग्री की वैल्यू पता हो, नीचे कोस 30 डिग्री की वैल्यू भी √3/2 होती है, मतलब ये माइनस में आ जाएगा √3/2, मतलब 210 डिग्री की वैल्यू भी क्या होगी? माइनस √3/2। इस तरीके से हम बहुत सारे एंगल्स की वैल्यू यूं ही फाइंड आउट कर सकते हैं ना। फॉर एग्जांपल मान लो कहीं पर हमें दे दिया है, यहाँ पर मान लो 360 × 360 कितने होते हैं? 72, है ना, और हमें दे दिया यहाँ पर मान लो 750 डिग्री, क्या साइन 750 डिग्री दे दिया। मैंने सवाल बनाया है ना, थर्ड वाला। इसके एंगल की वैल्यू फाइंड आउट करो, तो कुछ नहीं करना हमें बच्चों। देखो हम क्या करेंगे, इस 300 जो 750 है इसमें आप भाग दे के देख लो 260 का कितनी बार जा रहा है अलग से। ठीक है, तो देखो 0 से तो 0 कट जाएगा और 36 दूना हो जाएगा क्या? 72, तो ये हो जाएगा, तो यहाँ से बचेगा 3। ठीक है ना, तो ये 3 हम यहाँ लिख सकते हैं, ये 3 मतलब 30 बचेगा। आप 0 भी यहाँ काटो मत, है ना। 2 में 360 का करूँगा 720 आएगा, 30 बच जाएगा। मतलब क्या हुआ कि 2 बार तो मल्टीप्लिकेशन हो रहा, मतलब साइन 360 को ऐसा लिख सकता हूँ मैं 2 × 360 और +30, है ना। देखो 2 में 360 में 2 का गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? 720, 30 जोड़ देंगे तो वापस 750। अब यह जो एंगल में आ जाता है यहाँ गुणा में, 360 के मल्टीपल में कुछ भी आए से आप भूल जाओ, इससे हमें कोई मतलब नहीं। हमें तो 360 + थीटा दिख रहा है, मतलब 360 + 30, और 360 + 30 मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट जहाँ पर सभी पॉजिटिव रहते हैं, और हम जानते हैं 360 पर वैल्यू चेंज नहीं होती, इसलिए इसका आंसर आ जाएगा डायरेक्ट साइन थीटा मतलब 30 डिग्री, और साइन 30 डिग्री की वैल्यू होती है क्या? 1/2, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1/2। इस तरीके से हम कितने ही बड़े एंगल की वैल्यू हम किसकी मदद से निकाल सकते हैं? क्वाड्रेंट की। बस उसे आप कैसे कन्वर्ट कर लो, 180 270 में भी कन्वर्ट कर लो। मान लो अब ये वाला सवाल है तो इसका हम आंसर 270 के रूप में भी निकाल सकते हैं। कैसे? तो देखो 1 मिनट में बताता हूँ आपको। यहाँ पर देखना, कोस 210 को ऐसा भी लिख सकता हूँ मैं 270 - 60, क्या दिक्कत है? लिख सकते हैं। अब हम जानते हैं
कि अगर 270 है मतलब वैल्यू चेंज होगी, ठीक है। और 270 माइनस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है, तो ये भी थर्ड क्वाड्रेंट में आ रहा है, मतलब कोस नेगेटिव रहेगा क्योंकि यहाँ पर केवल टेन पॉजिटिव है तो माइनस में आएगी। अब चूंकि 270 है इसलिए वैल्यू चेंज होगी तो कोस का हो जाएगा साइन और थीटा की जगह आ जाएगा 60 डिग्री। अब माइनस तो साइन 60 की वैल्यू क्या होती है √3/2। तो देखो आंसर वही आ रहा है -√3/2। करने का तरीका अलग हो गया है ना, किसी भी फॉर्म में चेंज कर सकते हो, बस इन 8 फॉर्म में है ना, इन 8 में से लेकर तो हो ही जाती है वैल्यू कैसे ना कैसे चेंज। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अब आपको एक और चीज़ बताऊंगा जो 12th के सवालों में आपके ज़्यादा काम में आते हैं, फिर इस वीडियो को हम खत्म करेंगे। ठीक है बच्चों, सामने मैंने एक इक्वेशन लिखी है। इस तरह की इक्वेशन बहुत सारे सवालों में बनती है और फिर एक यहाँ पर एक क्या आ जाता है, एक डिफिकल्टी आ जाती है, बच्चे समझ नहीं पाते कि कहाँ से वैल्यूज आ गई। देखो इसे थोड़ा सा हम सोल्व करते हैं। कोस थीटा को बराबर के उधर ले जाऊँ तो क्या हो जाएगा, साइन थीटा बराबर इधर 0 इसलिए कोस थीटा ही आएगा केवल। कोस थीटा को अब बट्टे में ले जाऊँ तो क्या हो जाएगा, साइन थीटा बटा कोस थीटा बराबर क्या आ जाएगा बच्चों, 1 आ जाएगा है ना, क्योंकि कोस आएगा तो जगह खाली तो बचेगी नहीं, बनाना। इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, टेन थीटा बराबर 1। अब ऐसी हमारे पास बहुत सारी इक्वेशन बन जाती, कई कंडीशन टेन थीटा बराबर 1। अब यहाँ पर जब हम एंगल की वैल्यू लेते हैं तो दो वैल्यूज ले लेते हैं हम एंगल की। अब वो वैल्यू हम कैसे लेते हैं, तो देखो बच्चों, एक 1 डिग्री तो डायरेक्ट क्या होता है, tan 45 डिग्री होता है ना। tan 45 का मान कितना होता है, 1 होता है, या फिर इसे कई बार ऐसा लिख देते हैं tan π/4 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती। ठीक है, तो एक वैल्यू तो tan π/4 हो जाएगी। एक और वैल्यू क्या होगी, तो देखो tan π/4 कहाँ पर हुई है, 90 माइनस थीटा पर मिली है, मतलब ये जो हम थीटा की वैल्यू यहाँ से लेते हैं ये डायरेक्ट थीटा ही होता है प्लस में, और इधर माइनस में थीटा होता है। ठीक है, वो बात छोड़ो आप। तो एक वैल्यू डायरेक्ट क्या मिलती है, tan 45 डिग्री। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट की वैल्यू है ये 90 से कम है, तो यहाँ पर सभी पॉजिटिव रहते हैं। अब यहाँ पर 1 हमारा पॉजिटिव है, तो हमें देखना है कि tan की वैल्यू और कौन से क्वाड्रेंट में हमें पॉजिटिव मिल रही है। तो किस क्वाड्रेंट में पॉजिटिव मिल रही है हमें, थर्ड क्वाड्रेंट में। अब हम देखेंगे थर्ड क्वाड्रेंट के एंगल। थर्ड क्वाड्रेंट के एंगल में कितने एंगल हैं, एक तो 180 प्लस थीटा और 270 माइनस थीटा। लेकिन हमें tan की वैल्यू ऐसी चाहिए कि वो tan के फॉर्म में ही आए, और हम जानते हैं अगर 270 ले लूंगा तो कोट में चेंज हो जाएगा है ना, इसलिए हम जानते हैं कि 180 पर वैल्यू चेंज नहीं होगी। इसलिए मैं कौन सा एंगल लूंगा, तो एक एंगल मिलेगा मुझे 180 प्लस थीटा के रूप में। तो देखो एक वैल्यू तो इसकी क्या लिख सकता हूं मैं, tan π/4 ले सकता हूं, और एक और वैल्यू मैं लूंगा इसकी, वो क्या ले सकता हूं, तो मैं ले सकता हूं tan 180 प्लस थीटा की जगह अब क्या लूंगा मैं, π/4 प्लस π/4। ठीक है, क्योंकि ये इनिशियल वैल्यू होती है ना, शुरुआत की वैल्यू, मतलब tan थीटा की डायरेक्ट 1 वैल्यू कहाँ होती है, tan π/4 पर, तो π/4 अपना थीटा का काम करता है। और दूसरी वैल्यू tan की 1 कहाँ मिलेगी हमें, तो थर्ड क्वाड्रेंट में मिलेगी 180 प्लस थीटा पर। 270 हम क्यों नहीं ले सकते, क्योंकि यहाँ पर वैल्यू चेंज हो जाएगी, tan कोट में चेंज हो जाएगा। तो देखो थीटा की हमें 2 वैल्यू मिल गई, एक तो क्या मिलेगी, तो एक तो मिलेगा tan थीटा बराबर tan π/4 मिलेगा, तो tan से tan कैंसिल, तो थीटा बराबर 1 मिल गया आपको π/4, या फिर 45 डिग्री बोल दो आप इसे। उसी तरह एक tan थीटा की वैल्यू हमें क्या मिली, ये वाली, तो tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा, tan, देखो 180 को मैं पाई लिख दूँ, वो तो आपको समझाने के लिए 180 लिखा था, प्लस π/4। तो यहाँ से tan कैंसिल, तो एक और थीटा की वैल्यू हमें मिल गई। इधर देखना एलसीएम ले देते हैं हम, 4 इधर आएगा तो 4π प्लस π/4 जोड़ दो तो थीटा बराबर आ जाएगा 5π/4। तो देखो ये आपको 2 वैल्यू मिली। तो इस तरीके से हम सवालों में क्या करते हैं, वैल्यूज इस तरीके से ली जाती है क्वाड्रेंट को देखकर। तो आपको कभी भी ऐसी इक्वेशन बनती है ना, तो देखते होंगे मिनिमम हम 2 वैल्यू तो लेते ही लेते हैं थीटा की। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। किसी को अगर ये नहीं समझ में आया तो बच्चों एक बार वापस वीडियो जाओ। वीडियो थोड़ी बड़ी हो गई है, पर मैंने सोचा है कि हर तरीके का इसमें आपका कन्फ्यूजन दूर किया जाए। मेरी कोशिश ये रहती है समय ज़्यादा लग जाए लेकिन बच्चों को समझ में आना चाहिए। गणित इतना कठिन नहीं है, इसे भी याद रखना, मतलब कोई बड़ी बात नहीं। मैं क्या यहाँ घुमा दिया इसमें, हाँ ठीक है। तो आई होप आपको ये वीडियो काम में आएंगी। अगर आपके बढ़िया आपको समझ में आया तो लिखें, है ना, कमेंट बॉक्स में। और अगर आपको लगा सर ये वाली चीज़ और यहाँ पर कमी है, इसको और आप एक्सप्लेन कीजिए,
तो हम और वीडियो बना देंगे, अपनी हाथ में वीडियो बनाना, तो यूट्यूब कभी मना कर नहीं रहा अपन से, ठीक है। चलो ओके बाय, मे गॉड ब्लेस यू, भारत माता की जय, वंदे मातरम।